बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन में एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम किसी पार्टिकल को थीटा और 90 माइनस थीटा पर सेम स्पीड से प्रोजेक्ट करते हैं तो हमें रेंज सेम मिलती है। और इसको कई अलग अलग फॉर्म में आपने पढ़ा होगा। बच्चों यहां अगर आप सामने देखो तो एम्स 2001 में क्वेश्चन पूछा गया इस पर, उसके बाद 2006 एम्स में क्वेश्चन पूछा गया, फिर एम्स 2014 में, और उसके बाद 13 में, मतलब 13-14 इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए। बच्चों यहां पर एक ही कॉन्सेप्ट के, ये तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए, इसी कॉन्सेप्ट पर बच्चों कई बार नीट और एम्स में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं और अलग अलग तरह से पूछे गए हैं, है ना। कभी बच्चों यहां पर आपसे मैक्सिमम हाइट सेम रेंज करके मैक्सिमम हाइट का रेशियो पूछा गया, कभी बच्चों यहां पर अलग अलग जो टाइम लगता है सेम रेंज होने पर उन टाइम का प्रोडक्ट आपसे पूछा गया, कई बार बच्चों अलग अलग जो हमें मैक्सिमम हाइट मिलती उसका रेंज के साथ रिलेशन पूछा गया। मतलब कई तरह से इस क्वेश्चन को आपके सामने रखा गया है। तो बच्चों मैं जो आपको बताऊंगा उससे ये प्लस जितने अभी तक क्वेश्चन आए वो सब आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। बस आप बहुत ध्यान से मेरी एक एक बात को लास्ट तक सुनिएगा, समझिएगा और फिर खुद से एक बार प्रैक्टिस करके देखिएगा, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों यहां पर जो समझना है वो ये है कि हम जानते हैं कि भाई अगर हम किसी पार्टिकल को थ्रो करें, ठीक है, किसी पार्टिकल को थ्रो करें इस तरीके से कि x डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी बच्चों ux हो और y डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी uy हो और पार्टिकल इस तरीके से मूव करे, तो बच्चों यहां पर जो रेंज हमें मिलती है वो कितनी मिलती है, वो होती है 2 इंटू ux इंटू uy अपॉन g। ये फॉर्मूला एक तो आप अपने अच्छे से दिमाग में सेट कर लो, क्या है कि अगर हम किसी पार्टिकल को इस तरीके से थ्रो करें कि हॉरिजॉन्टल स्पीड ux और वर्टिकल अपवर्ड स्पीड uy हो, तो रेंज कितनी आएगी 2 ux uy अपॉन g, ठीक है। अब जरा एक बात समझिएगा बच्चों, अगर हम ux और uy को इंटरचेंज कर दें, मतलब हॉरिजॉन्टल स्पीड को वर्टिकल स्पीड बना दे, वर्टिकल स्पीड को हॉरिजॉन्टल स्पीड बना दे, अगर हम बच्चों इन दोनों स्पीड को इंटरचेंज कर दें तो क्या प्रोडक्ट पे कोई फर्क पड़ेगा। मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर हम ux को uy बना दें और uy को बच्चों ux बना दें तो भी तो हमें रेंज सेम मिलेगी। बात समझ में आ रही। जैसे मान लो कि एक पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 30 है और वर्टिकल वेलोसिटी 40 है। अब मैंने इंटरचेंज कर दिया, हॉरिजॉन्टल को 40 कर दिया, वर्टिकल को 30 कर दिया, तो बच्चों जो ux और uy का प्रोडक्ट है वो तो वही आएगा ना, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो सेम रहेगा, बिल्कुल। अब एक बात और समझना बच्चों, इसी को हम बोलते हैं थीटा और 90 माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट। वो कैसे जरा समझो बच्चों, अगर आप किसी पार्टिकल को मान लो u स्पीड से और हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करते हो, तो जरा बताओ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी u cos थीटा और वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी u sin थीटा। बच्चों इसी पार्टिकल को अगर हम हॉरिजॉन्टल से 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट करें, यानी कि वर्टिकल से एंगल थीटा हो जाए, तो यहां पर बच्चों कंपोनेंट करोगे तो ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा u cos थीटा और ये आ जाएगा u sin थीटा। अगर आप ध्यान से देखो तो बच्चों थीटा और 90 माइनस थीटा पे क्या हो रहा है, यहां पर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बन जाता है और वर्टिकल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल बन जाती है, यही तो हो रहा है। मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी आपस में इंटरचेंज हो जाती है, जिससे कि रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेंज आपको सेम मिलती है। क्या ये बात समझ में आती है। अब एक दो बातें और बच्चों, यहां पर मैं मान लेता हूं टाइम ऑफ फ्लाइट t1 है, यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट t2 है, यहां पर मैक्सिमम हाइट h1 है और यहां पर बच्चों मैक्सिमम हाइट h2 है। अब देखो यहां पर बहुत ध्यान से एक एक बात सुनिएगा बच्चों, यहां पर अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट लिखें तो जरा देखिएगा बच्चों t1 क्या हो जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2 इंटू वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी अपॉन g, मतलब कि 2 इंटू बच्चों यहां पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या है uy डिवाइडेड बाय g। अच्छा यहां से जरा बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट लिखो t2, तो क्या लिखोगे 2 इंटू बच्चों यहां पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या है ux है डिवाइडेड बाय g। आपको पता है बच्चों दोनों जगह टाइम ऑफ फ्लाइट अलग है, दोनों जगह मैक्सिमम हाइट अलग है, लेकिन बच्चों दोनों जगह रेंज सेम है। क्यों रेंज सेम है, क्योंकि हमने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को इंटरचेंज कर दिया है, क्योंकि हमने थीटा और 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट किया है, ठीक। अब बच्चों ध्यान से देखो, अगर इन दोनों टाइम ऑफ फ्लाइट को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। सुनिए, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो t1 t2 बच्चों कितना आएगा 2 इंटू 2, तो आप इसको ऐसे लिख लो 2
यूएक्स यूवाई अपॉन जी, ये तो बच्चों हमने अलग कर दिया। अब देखो 2 यूवाई यूएक्स अपॉन जी अलग कर दिया, तो बच्चों यहां पर 2 बाय जी बचेगा, मतलब 2 बाय जी अलग से कर लो। बच्चों ये क्या लिखा है, ये तो रेंज है, ये तो रेंज है, तो यहां से देखो रेंज की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई हाफ जी T1 T2। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लें। यानी कि बच्चों T1 T2 का जो प्रोडक्ट है वो रेंज के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, साफ दिख रहा है, हाफ जी T1 T2। तो बच्चों रेंज को अगर आप T1 T2 के टर्म्स में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, बात समझ में आई। अब मैं आपको हाइट पर ले चलता हूं, मैक्सिमम हाइट पर, ठीक है। देखो बच्चों अगर हम मैक्सिमम हाइट की बात करें, ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट क्या होती है जरा देखिएगा। जैसे H1 अगर हमें निकालना हो, ठीक है, H1, तो H1 बच्चों यहां पर क्या होगा, तो आपको पता है हाइट क्या होती है, अपर डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, है ना। मतलब हम यहां पर क्या लिखेंगे, uy का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। और दूसरे केस में बच्चों uy क्या हो चुका है, ux हो चुका है, तो उसका स्क्वायर बाय 2g कर दो। तो ये बच्चों अलग अलग केस में मैक्सिमम हाइट आ गई। अब एक बात बताओ, अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, तो बच्चों यहां पर देखो H1 H2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी ux इंटू uy, इसका तो स्क्वायर हो गया बच्चों, और नीचे यहां पर अगर आप देखो तो 2g का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, हम सब जानते हैं रेंज क्या है बच्चों, 2 इंटू ux uy डिवाइडेड बाय g। यहां से अगर आप देखो तो बच्चों ux और uy क्या आ गया, ux uy का जो प्रोडक्ट आ गया वो आ गया rg बाय 2। और ये चीज बच्चों अगर हम यहां पुट कर दें, या फिर आप एक काम कर सकते हो दोनों तरफ रूट ले लो, तो रूट H1 H2 बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा, रूट H1 H2 आ जाएगा ux uy डिवाइडेड बाय 2g। अब ध्यान से देखो ux uy की जगह बच्चों हम यहां पर क्या रख सकते हैं, या आप चाहो तो ux uy अपॉन g, है ना, इस पूरे की जगह r बाय 2 रख दो। तो बच्चों जब इसकी जगह आप r बाय 2 रखोगे तो ये r बाय 4 बन जाएगा, तो r बाय 4 ये हो गया, मतलब बच्चों रेंज की वैल्यू आ गई 4 रूट H1 H2, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब जब आपने बच्चों थीटा एंगल पे फेंका तो आपको मैक्सिमम हाइट H1 मिली, आप 90 माइनस थीटा पे थ्रो करोगे मैक्सिमम हाइट H2 मिलेगी। तो अगर आप इन दोनों का यूज करके रेंज लिखना चाह रहे हो तो ये मिल जाएगी, ठीक है। तो बच्चों ये सारे रिजल्ट आपके दिमाग में होने चाहिए। अब देखो जरा आप यहां पर देखिए बच्चों, अभी आपने देखा कि थीटा और 90 माइनस थीटा पर थ्रो करने पर क्या हो रहा है बच्चों, रेंज आपको सेम मिल रही है। दूसरा जो रेंज मिल रही है वो क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 4 रूट H1 H2, इसी को हम लिख सकते हैं हाफ जी T1 T2, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो बच्चों अब इतनी इंफॉर्मेशन से ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको दिख रहे होंगे कि, है ना, सब कुछ आपको दिख रहा होगा। जैसे एक एक करके क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखो बच्चों जैसे यहां पर अगर आप देखो क्या बोला गया है, कह रहे हैं बच्चों दो प्रोजेक्टाइल हैं और दोनों को सेम स्पीड से, है ना, यहां पर थोड़ा सा आप कह सकते हो क्वेश्चन की लैंग्वेज में फॉल्ट है, कह रहे हैं सेम वेलोसिटी, नहीं सेम वेलोसिटी नहीं हो सकता बच्चों, सेम स्पीड होना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी अगर सेम हो गई तो एंगल भी सेम हो जाएगा। तो यहां पर बच्चों क्या होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए, ठीक है। तो सेम स्पीड से प्रोजेक्ट किया, एक को बच्चों 30 डिग्री पर दूसरे को 60 पर प्रोजेक्ट किया, तो कह रहे हैं कि मैक्सिमम हाइट जो अटेन करेंगे उसका रेशियो क्या है। अब जरा खुद सोचो बच्चों, मैक्सिमम हाइट जो है वो क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया uy स्क्वायर अपॉन 2g। तो आप क्या बोलोगे यहां पर कि भाई जो h मैक्स है वो बच्चों यहां पर uy, और uy क्या होगा बच्चों, u साइन थीटा, इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। मतलब बच्चों अगर आप h1 बाय h2 करते हो तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर, मतलब साइन थीटा का रेशियो और उसका स्क्वायर कर दो। तो बच्चों देखो पहले में साइन थीटा क्या है 30 यानी कि 1/2, दूसरे में साइन थीटा क्या है 60 यानी कि बच्चों रूट 3/2, इसका स्क्वायर कर दो। तो यहां पर साफ साफ दिख रहा है बच्चों आंसर कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। बिल्कुल सिंपल। सेकंड में बच्चों यहां पर आ जाओ, ये कह रहे हैं कि अगर हम सेम स्पीड से 60 और 30 पे प्रोजेक्ट करें तो क्या चीज ट्रू है इसमें से। तो बच्चों आपको पता है कि रेंज जो है वो सेम मिलेगी। बात समझ में आ रही, रेंज आपको यहां पर बच्चों सेम मिलेगी, ठीक है। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, आपको ये पता होनी चाहिए। आगे आ जाइए बच्चों, यहां पर देखो कह रहे T1 T2 अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट ले ले दोनों केसेस में, तो आपको बताना है कि प्रोडक्ट ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि T1 T2। तो आपको अभी मैंने बताया भाई रेंज बच्चों क्या है, हाफ जी T1 T2, तो T1 T2 का प्रोडक्ट R के प्रोपोर्शनल है, सीधा सीधा आप कह सकते हो। यहां पर आ जाइए बच्चों, डायरेक्ट आपको पता है रेंज क्या आएगी 4 रूट H1 H2,
ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये सारी चीजें मैंने यहां पर इस क्वेश्चन से रिलेटेड कवर कर ली है, तो आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। थैंक यू।